जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सीरीज़ के पार्ट 8। अगर आप पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं जो जाके देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? किसका उपबंध करता है कि अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली एवं हड़तालों पर रोक लगाती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। गलत है। एम.एन. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये सही है। ऑप्शन दो सही आंसर हो जाएगा, केवल दो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने मैजनी, गौरीवल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन है वो लाला लाजपत राय है। ऑप्शन बी सी आपका सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? कौन सा उपाय किया गया था? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। सही है। किसी संस्थान पर का गैर संस्थान को भूमि के अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित हो जाना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? स्वराज सभा किसने रख लिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने रखा था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के में योगदान किया। सही है। स्वदेशी आंदोलनों में से एक अवयव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंटेंडर्स लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों को भारतीय से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। गलत है। और भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप घोषणा कर दिया गया था। ये सही है। एक और तीन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार की। सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। सही है। के.सी. नियोगी, सदस्य संविधान सभा। सही है। पी.सी. जोशी, महासचिव भारतीय समाजवादी दल। सही है। एक, दो और तीन, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? उल गुलान किस घटना का था? 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का उपबंध विवरण था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखे गए सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध की चेतावनी दी। सही है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों एवं लोकगीतों को प्रेरित किया। ये भी सही है। देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। ये गलत है। एक और दो, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? गांधी इरविन समझौता में क्या सम्मिलित था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए अध्यादेशों को वापस लेना, ये भी सही है। पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सवाल की स्वीकृति, ये गलत है। और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, ये सही है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, सही है। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था, गलत है। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, गलत है। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में की समाप्ति होते ही पूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फॉर प्रिजन से संबंध है? तो मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एवं गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं, किस रूप में याद किए जाते हैं? आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में याद किए जाते हैं। प्रेम कुमार, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।